ओम शांति। आज सभी बहनें और भाई प्रैक्टिकल में सुबह से शाम तक किस स्वरूप में रहेंगे, खास लक्ष्य है अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का। तो जिनसे मिलन मनाना है उनका स्वरूप कौन सा है, कैसा स्वरूप है? हाँ? या तो निराकार या फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप में जो स्वयं होंगे वो मिलन मनाना अच्छी तरह अनुभव करेंगे। अगर स्थूल बातों में मन होगा और चाहेंगे कि मुझे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो तो मुश्किल होगी। इसलिए आज का जो विषय है बहुत अच्छा है। एक प्रकार से सभी बहनें और भाई अच्छी तरह से लाभ ले सकें अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि के समय, अच्छा अनुभव करें। उसका आधार ही है जिससे मिलन मनाना है, खास समय निकाल कर आए हैं। मधुबन की यात्रा पर आए हैं, लेकिन यात्रा का लक्ष्य एक ही है। जब अपने अपने स्थान से चलते तो क्या कहते हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? यही कहते हैं हम बाबा से मिलने जा रहे हैं। जिसको ज्ञान नहीं हो बाबा कैसे मिलते हैं, बहुत शुरू की अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात याद आ रही है। जब साकार बाबा व्यक्त हुए और उसके बाद मधुबन के छोटे हॉल में बाबा का मिलन थोड़े से लोग होते थे और उसमें एक परिवार बाबा से मिलने के लिए आए। साकार बाबा से वो परिवार पहले मिलते रहे। तो उनकी छोटी बेबी एक 5-6 साल की होंगी, साकार बाबा से वो भी मिली हुई थी। तो जब बाबा से मिलन मनाने के लिए सन्मुख आए तो वो बच्ची देखती रही, उसको बाबा नजर नहीं आया। उसके माता ने कहा,
बच्ची का नाम लेकर के आओ बाबा से मिलो। अब सामने तो बैठी थी गुलजार दादी, जिनके द्वारा बाबा मिल रहे थे। तो बच्ची देखती रहे कि कहां बैठा है बाबा। दादी को देख रही थी, फिर अपने पिताजी को देख रही थी, हम लोगों को देख रही थी, लेकिन बाबा तो नजर नहीं आया उसको। फिर उसकी मां ने कहा, उसका नाम लेके आओ बाबा से मिलो। तो अबोझ बच्ची बोलती है, बाबा कहां है यहां, ये तो लुगाई बैठी है। राजस्थान की थी। तो अगर परिचय ठीक से नहीं है, स्वयं हम अव्यक्त स्थिति में नहीं हैं, तो अव्यक्त बाप दादा सन्मुख होते भी मुलाकात नहीं होगी। साकार बाबा हम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराते थे, खास योग करवा करके। सुबह का मधुबन में 4 बजे का जो योग शुरू हुआ छोटे हॉल में, 4:15 से 4:45 बाबा योग करवाने के लिए खास आते थे। 4:15 से 4:30 हॉल के अंदर बैठ करके योग कराते, और फिर 4:15 से 4:30 हम बच्चों को उठा के साथ में बाहर आ जाते मधुबन में, जहां पुराना मकान है पांडव भवन का। वहां से गेट की तरफ धीरे धीरे फरिश्ता स्वरूप की चाल क्या होती है, कैसे चलना होता है, आहिस्ता आहिस्ता पुराने मकान के गेट से मेन गेट की तरफ आके, जहां अभी शशि बहन की ऑफिस है, वहां पर एक लाइट थी ऊपर में। वहां आके खड़े हो जाते, फिर एक एक को दृष्टि देते। फिर वहां से चल करके पुराने मकान की तरफ आके वहां खड़े हो जाते। वहां भी लाइट थी। फिर एक एक को दृष्टि देते। और फरिश्ता चलता कैसे है, अव्यक्त चाल होती क्या है, वो स्वरूप क्या है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कराते। उस ऐसे सीन को थोड़ा अपने मन के दिव्य नेत्र से विजुलाइज करें, देखें। आप ब्रह्मा बाबा के साथ में साथ साथ चलें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा इस समय वतनवासी है, सूक्ष्म वतनवासी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, और हम बच्चों का आह्वान कर रहा है।
उस स्वरूप में हमें ले जाना चाहता है जो बाबा ने स्वयं साकार में अनुभव किया। हम बच्चों को कराने के लिए लक्ष्य रखा। अभ्यास करते करते जब अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया तो वतनवासी बन गया। ऐसी स्थिति प्राप्त करना अपने उन एग्जाम्पल से हम बच्चों को सिखाने के लिए साकार में भी क्या अभ्यास करना और अभ्यास करते करते कहां जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए बाबा ने अव्यक्त रूप से आकर के समय प्रति समय अव्यक्त स्वरूप में होते इस साकार दुनिया में उपस्थित होकर हम बच्चों को उस स्वरूप का अनुभव कराते हैं। जैसे आज शाम को आप देखेंगे गुलजार दादी आके सामने बैठेगी, देखते देखते यहां से बाबा के पास जाएगी। बाबा उनको वहां विराजमान कर देगा और स्वयं शिव बाबा को साथ लेकर यहां आ जाएंगे। वो सीन बड़ी सुंदर, आप उस समय अगर पूरा ध्यान से बाबा की तरफ अटेंशन से देखते हैं तो आप स्वयं भी अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि आपके मन में और कुछ नहीं होगा उस समय। यही होगा कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है। सूक्ष्म वतनवासी और साथ में परम धाम निवासी, बाप दादा दोनों उस समय विराजमान होते हैं और उनके विराजमान होने से उस समय का जो वाइब्रेशन है, जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि संग का रंग कैसे लगता है। सभी बाबा के जो सिकीलदे लाडले बच्चे आए हैं, सबका मन बाबा के साथ लगा होता है। उस समय जो सीन हर एक के मन में आती है, कौन बैठा है हमारे सामने, कहां से आया है, किस लिए आया है। तो बाप दादा के उपस्थिति में पहले तो ये स्मृति आते ही हम बच्चे अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उस स्थिति में आत्मा क्या क्या अनुभव करती है, इमेजिनेशन नहीं होती उसमें। ज्ञान के आधार से उस समय ऑटोमेटिकली ना देह याद रहती, ना देह के संबंध याद रहते हैं, कुछ याद रहेगा नहीं। क्यों? हर एक के दिल में एक ही बात होती है, बाबा आप कल्प के बाद आज हमारे सन्मुख आए, अथवा हम कल्प के बाद आपके सन्मुख आए। इतना समय हम आपसे नहीं मिले, आज मिल रहे हैं, तो पहले तो ऑटोमेटिकली उसकी खुशी होती है। जिसका मन खुश होगा वो लाइट हो जाता है।
अभी उसी स्वरूप में बैठिए थोड़ा। तो ये अभ्यास जो खास ब्राह्मणों का है, इसमें ज्यादा शब्द नहीं चाहिए। लेकिन क्या करना है वो माइंड में क्लियर आना चाहिए। हम आत्माओं में वो शक्ति है जिस समय हम चाहें इस साकार दुनिया में कर्म क्षेत्र में कर्म करें, और जब चाहें योग बल से, बुद्धि बल से इससे डिटैच हो सकते हैं। कर्म करते हुए भी अव्यक्त स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं अगर लक्ष्य हो तो। लक्ष्यहीन रहते हैं तो नहीं होता है। जैसे आजकल यहां हमारे भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से मुख्य बहनें आई हुई हैं, खास बट्ठी कर रही हैं, मौन बट्ठी 4 दिन से 5 दिन से चल रही है उनकी। सेवा के क्षेत्र में वाणी में आना पड़ता है। मधुबन में चाहें तो वाणी में आए, नहीं चाहें तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक ऐसी नई दुनिया की सैर होती है इसमें, जिसको हम अंग्रेजी शब्द कहते हैं कि दुनिया के अंदर उसको कोई एक्सप्लोर नहीं करता है, अनएक्सप्लोर्ड रहती है, उसको जानते ही नहीं है लोग। आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर जब वतन की सैर करती, क्या आनंद है उसका। डबल लाइट ऑटोमेटिकली अनुभव होती है। मेहनत बहुत कम है, अनुभव बहुत सुंदर है। दिल ही दिल से सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। जैसे बाबा का स्वरूप यहां सामने देखने में आता है, ब्रह्मा बाबा का, इस निश्चय से कि हम ब्रह्मापुरी में जा रहे हैं। ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा बाबा अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में विराजमान है। और बाबा हम बच्चों का आह्वान करते हैं, आप कब आएंगे, बाबा के साथ कब चलेंगे। उस शब्द बाबा के थोड़ा स्मृति में लाए हम बच्चों का आह्वान कर रहे हो आप। हम खास आए ही हैं आपके साथ मुलाकात मनाने के लिए। रूबरू साकार में तो मनाएंगे, पर उसके पहले ही हम आपके साथ आज अभी से मनाते हैं। बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आएगा मन के
दर्पण पे। दिल में आएगा बाबा आप लाइट स्वरूप हैं, फरिश्ता स्वरूप हैं, हम बच्चे भी आपके साथ अपने फरिश्ता स्वरूप में, कोई बोझ नहीं है, डबल लाइट। कोई पास्ट का बोझ हमारे साथ नहीं है, भविष्य की चिंता का कोई बोझ नहीं है। वर्तमान में आपके सन्मुख होते ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। इतना लाइट फीलिंग आती है। पास्ट का भी बोझ नहीं, उससे भी लाइट। भविष्य की चिंता नहीं, उससे भी लाइट। वर्तमान के इस स्वरूप को सामने देखते हुए, स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में महसूस करते हुए, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में स्वयं को जब देखते हैं, सिवाय फरिश्ता स्वरूप के और कुछ रहता नहीं। और बाबा यही हम बच्चों से चाहता है। बाबा कहता आप सारा बोझ, सारी चिंताएं मुझे दे दो। लेकिन हम बच्चे थोड़ा उनकी इस इशारे को या तो समझते नहीं हैं, और या तो अपने आप को बाबा से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, जो अपनी इस गठड़ी को छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ दें, बोझ ही नहीं रहे अपने पास, क्या हो जाएगा? कितने लाइट हो जाएंगे। इसलिए बाबा बीच बीच में अभ्यास भी कराते, और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं अच्छा आपके पास जो बोझ है वो आप लिखो, कागज पे लिख के बाबा को दे दो, ताकि आप तो हल्के हो जाओ। चाहते हैं वतन की सैर करें, चाहते हैं हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें, डबल लाइट का अनुभव करें, वो बोझ उठा करके नहीं होगा। आप अपने वास्तविक स्वरूप में, आपका स्वरूप है आत्मा, लाइट स्वरूप। आपका स्वरूप है सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होने के नाते शक्ति स्वरूप। जब लाइट स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, तो ये दो पंख मिल जाते आत्मा को उड़ने के लिए, इससे उड़ते। बाबा चाहता है हम अपने आदि अनादि स्वरूप को अपने मन में इमर्ज करें, उस स्वरूप को स्मृति में लाएं। हम आत्माएं जब परम धाम में हैं, उस समय संपूर्ण पावन है, और सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। डबल लाइट भी है, डबल माइट भी है, दोनों है। ऐसे स्वरूप की स्मृति आते ही उड़ती कला का अनुभव होता है। जिसको उड़ती कला का अनुभव होगा, उसको इस पुरानी दुनिया की, पुराने संबंधों की, पुराने संस्कारों की स्मृति नहीं रहती है, ना उसका मन इसमें लगेगा। साकार बाबा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने
इतना सुंदर अनुभव किया, मम्मा का ऐसा सुंदर अनुभव किया, दादी जी का इतना सुंदर अनुभव किया, प्रकाशमणि दादी का। अभी भी दादियों को देखते हैं, उनको ये पुरानी दुनिया की बातों में कोई रुचि नहीं। हम लोग बाबा को कुछ सुनाना चाहते थे, सर्वे समाचार इधर का उधर का, बाबा दो शब्द दो लाइनें सुन करके बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा ने समझ लिया। उसका कारण क्या था? साकार बाबा को देखते देखते 10 साल में ऐसे स्वरूप में देखा, अधिक से अधिक समय साइलेंस में, जब टाइम मिले साइलेंस। और बाबा के स्वयं के इस अभ्यास से बाबा कैसे समानता में आ गए शिव बाबा के, वो प्रैक्टिकल अनुभव होता था। बाबा के पास आके बैठते, हम भी स्वयं फरिश्ता स्वरूप बन जाते, कोई दूसरी बात याद न रहे, कुछ सुनाने आए वो भी याद न रहे, कोई जादू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक ऐसा सुखद अनुभव बाबा के पास में होता था, ऐसी स्थिति बन जाती आत्मा की, दूसरी बात में मन ही ना लगे। पुरानी दुनिया की बातों को अगर भुलाना चाहते हैं, पुरानी दुनिया से मन को हटाना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक अपने डबल लाइट स्वरूप को स्मृति में लाए। डबल लाइट अर्थात कोई भी वर्तमान की चिंता नहीं, पास्ट का बोझ नहीं, बल्कि यही स्मृति हम लाइट स्वरूप आत्मा है और उसके साथ फल स्वरूप ऑटोमेटिकली फरिश्ता स्वरूप बाप के बच्चे फरिश्ते हैं। माता पिता की स्मृति से ऑटोमेटिकली देखेंगे आप फरिश्ता स्वरूप होता क्या है। कहते हैं फरिश्तों के पांव धरती पे नहीं लगते, भाव क्या है उसका। हम हैं तो इस सृष्टि पर, लेकिन सृष्टि पर होते हुए भी अपने रोल को समझते हैं, अपने पार्ट को समझते हैं। फरिश्तों का रोल है सबको शांति देना, सबको फरिश्तों की दुनिया में ले जाना। वो तभी हो सकता है जब सबको आप समान लाइट स्वरूप बनाएंगे। व्यर्थ की बातें सुना करके, व्यर्थ की बातों में आ करके ना स्वयं बोझ उठाएंगे, ना दूसरे पर बोझ डालेंगे। जब ऐसी स्थिति बने तब लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट, पास्ट के जो कर्म का हिसाब किताब है, जो संस्कार हैं पुराने, वो भी मिट जाते हैं। जितना सर्वशक्तिवान बाप के साथ मन लगा रहता है, उसके संग का रंग लगता रहता है, मैल धुल जाती है, संस्कार मिट जाते हैं और कुछ नजर नहीं आएगा। आत्मा की सतो प्रधान स्टेज क्या है, उसका ही अनुभव होता है। और जिसने वो अनुभव किया, उसका मन तामसिक बातों में, राजसी बातों में नहीं लगता है।
उसको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू हो जाती। बाबा कहता है आप कौन हो? फरिश्ते किस बात के लिए निमित्त होते हैं? नई दुनिया स्थापन करने के। आप बहुत महान कार्य के निमित्त इस दुख, पाप, अशांति की दुनिया से सबको सतयुगी संसार में ले जाने के निमित्त हो, और उसके पहले फरिश्ता स्वरूप में ले जाने के निमित्त हो। तो ऐसे गाइड बनने वाले फरिश्ते हो। अपने रोल को समझें, अपने पार्ट को समझें कि हम स्वयं फरिश्ता हैं, हम भटकने वाले नहीं हैं। ऐसी स्मृति से आप देखेंगे आपके कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेंगे, व्यर्थ कर्म बंद हो जाएंगे। पाप कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन व्यर्थ भी नहीं होंगे। हिम्मत नहीं है फिर किसी भी कमी की जो आपके पास आ सके। ऐसी स्थिति के अनुभव में जाने के लिए बार बार स्वयं को याद दिलाना पड़ता है। हम सृष्टि चक्र के कौन से समय पर हैं इस समय? स्मृति रहती है, कहां पर हैं? दूसरों को तो सबको इशारा देते हैं, लेकिन स्वयं भी याद रहे पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं। सतो प्रधान बनने का समय है, फरिश्ता बनने का समय है। और फिर इसके साथ में सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होने के नाते सारे विश्व को पावन बनाने के लिए अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के ऊपर कंपन फैलाने का समय है। सभी आत्माएं जो दुखी और अशांत हैं उनको शांति देने के निमित्त बनने का, शांति देवा बनने का समय है। अभी अपने इस पार्ट को समझकर थोड़े समय में ही अधिक से अधिक ऊंचाई की तरफ जाएं, श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में रहें और सतो प्रधान स्थिति का अनुभव स्वयं भी करें, और जो हमारे संग में हैं उनको भी वो फील हो, उनको भी महसूस हो ये तो कोई फरिश्ते हैं, ये तो अल्लाह लोग के लोग हैं, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम रहें तो विश्व को संदेश देना, विश्व को पावन बनाना, विश्व को परिवर्तन करना, जो हम सभी आत्माओं का इस समय का पार्ट है, डबल लाइट होकर फरिश्ता स्वरूप के अनुभव में रहकर और सारे विश्व को पावन बनाएं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति।